Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 11 subject bio. तो अपना जो टॉपिक था बायो मॉलिक्यूल्स वो चल रहा था। इसके अंदर काफी पॉइंट्स अपने कर लिए थे। कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था और कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो अपने अब आगे ये चलते हैं। तो अपना जो मॉलिक्यूल था लास्ट वीडियो के अंदर हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या था, अपने ये देखा बेसिकली कि लिपिड्स और कुछ ऐसे हमने देखे कार्बोहाइड्रेट्स और एंड ऑल ये सब चीजें जो देखी। इसके अंदर अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अपने क्या देखा कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से लेस देन होगा उसको अपने माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा और मोर देन 1000 वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एट लास्ट अपने ये देखा, कंक्लूजन ये निकाला था कि लिपिड्स के बारे में अपने 2 कंक्लूजन देखे। एक तो देखा कि ज्यादातर क्या अपने एक्सेप्शंस में आते हैं वो जिनकी यूनिट्स जो होती है कितना वेट कंटेन करती है, मोर देन 1000। बट जब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल के बेसिस पे अपने उसके अंदर यही पॉइंट्स देखे कि जो लिपिड्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो लेस देन 800 डाल्टन वेट कंटेन करते हैं। तो इसके बेसिस पे अपने ये देखा कि जो लिविंग होता है उसके अंदर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स दोनों के बेसिस पे उसकी एक्टिविटीज जो है कंप्लीट होती है। और अपने ये पॉइंट भी देखा था लास्ट में कि लिपिड्स आर नॉट स्पेसिफाइड या स्पेसिफिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स दोनों मिलकर लिविंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना प्रोटीन उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, साथ साथ वो पॉइंट्स नोट करते हो। दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीन्स बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड करते हैं कंटेन, और अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं बीच में वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रहे हो कि दे फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो पॉलीमर्स, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर। क्या होते हैं, हर एक जो प्रोटीन होता है वो एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलीमर का मतलब होता है हैविंग और कंटेन मोर देन 1 मोनोमर यूनिट्स, मोर देन 1 मोनोमर यूनिट। ठीक है, यानी कि सिंगुलर जो यूनिट्स होती हैं बहुत सारी मिलकर क्या बनाती है, पॉलीमर। ठीक है, अब पॉलीमर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कौन से, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जितनी भी मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो सेम टाइप की होती है। कैसी होती है, सेम टाइप की। हेटेरोपॉलीमर्स के अंदर जितनी भी मोनोमर यूनिट्स होती हैं हो सकता है उसमें 2 टाइप की हो सकता है 3 टाइप की हो, यानी कि हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिक सी बात है पॉलीमर के बारे में। मतलब पॉलीमर का पहले तो आपने ये देखा मतलब क्या होता है और कितने पॉलीमर जो होता है आगे 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो होमो और हेटेरो के बारे में आपको पता चल गया कि होमो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट को रिपीट करते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट जो होती है वो रिपीटिंग होती है, रिपीट होती है। बट इसके अंदर क्या होता है, हेटेरो के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो रिपीट नहीं होते, यानी कि दोनों डिफरेंट होती है। अब देखो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं बॉडी को। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं अपनी बॉडी में, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखो, अब अपने को पता है कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, जो अपनी डाइट के अंदर डाले जाते हैं। अब देखो न्यूट्रिएंट्स भी कैसे होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं एसेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल देखो बच्चों क्या होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो है उनको अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने क्या चीज खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उसके बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अगर आप देखो तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी सेल्फ मेक करती है, खुद बना लेती है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक बात बताओ आप मुझे कि अगर अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपने को
बाहर से लेने की ज़रूरत है, उसको बाहर से लेने की ज़रूरत है मतलब कि डाइट के थ्रू या वैसे ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मतलब कि जिन प्रोटीन्स को अपने को डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन एसेंशियल, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। फिर अब देखो एसेंशियल कौन से हुए? जो अपनी बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट भी है तो भी कम मात्रा में, यानी कि लेस क्वांटिटी में है, और अपने को अगर वो नहीं मिले तो अपनी डाइट प्रॉपरली नहीं चल पाएगी, अपनी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाहर से लेने पड़ेंगे, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू अपने को वो लेने पड़ेंगे। तो उन प्रोटीन्स को, सॉरी न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इन बातों को आपको पता चल जाएगा विच आर एसेंशियल एंड विच आर नॉन एसेंशियल्स। अब देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एसेंशियल और नॉन, यानी कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अपने दोनों देख लिए, यानी कि अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन अपने को बाहर से लेने पड़ते हैं, जरूरी है, दीज आर एसेंशियल। और देखो प्रोटीन्स जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब प्रोटीन क्या एक टाइप का न्यूट्रिएंट है अपनी बॉडी के लिए, तो ये न्यूट्रिएंट जो है बहुत सारी अपनी लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म many type of living activity inside the living organism। आगे देखो कुछ ट्रांसपोर्ट भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखो जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपनी आउटर वॉल कैसे होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना आउटर में, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, लास्ट चैप्टर में, सॉरी। तो सेल मेम्ब्रेन जो थी ये क्या करती है? एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करवाने का काम करती है, यानी कि जो अपने बॉडी में अपने को जरूरी है खाने में या और, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड बॉडी में जाते हैं और लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। और क्या काम करते हैं? अपनी बॉडी में मान लो एंटीबायोटिक कोई बीमारी है या फिर इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन के अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने को प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए अपनी डाइट में। क्यों बोलते हैं विटामिन वगैरह? बिकॉज प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। क्या करते हैं? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं, यानी कि अपनी बॉडी में एक एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है। एंटीबायोटिक से होती है जो अपने को कीटाणुओं से, जर्म से, या फिर अपनी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो अपनी बॉडी को हार्म करते हैं, उनसे लड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ही मूव करते हैं और फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स से। कुछ हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो सब मूव करते हैं। अब देखो क्या होता है? कोलेजन जो होता है, एक कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर। कौन सा होता है? कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में। लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेजन प्रोटीन इज फाउंड इन लिविंग विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्स, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, फंक्शंस को मूव करने में, यानी कि अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके उनमें हेल्प करवाता है। तो कोलेजन जो प्रोटीन होता है जो एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्वांटिटी में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। लिख लो ये चीज सबसे ऊपर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है? अब ये और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यानी रुबिस्को जिसको बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। अगर लिविंग के अंदर पूछा जाए तो कोलेजन प्रोटीन, और पूरे के पूरे बायोस्फीयर में, यानी कि जितने भी लिविंग है उनके अंदर रुबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो पूरे वर्ल्ड वाइड यानी बायोस्फीयर के अंदर रुबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर अपने लिविंग की, अपनी बॉडी की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये किसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने? प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो दोबारा सुन लो प्रोटीन्स के बारे में। क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं
पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये साथ में देखो प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, बीच में क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब पॉलीमर्स जो होते हैं, आगे देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको बताया जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट कंटेन करते हैं। सॉरी, अब देखो पॉलीमर जिनको नहीं पता, पॉलीमर की डेफिनेशन भी अपनों ने देख ली और साथ में टाइप भी देखे। टाइप कौन कौन से हैं, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो सेम टाइप की मोनोमर यूनिट्स रिपीट करते हैं। हेट्रोपॉलीमर कौन से होते हैं, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स। ठीक है, आगे देखो अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की तरह भी वर्क करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं जिससे अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से चल सके। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो अपने को डाइट में लेने पड़ते हैं एसेंशियल होते हैं, जो नहीं लेने पड़ते ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। अब लिविंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, जो अपनी बॉडीज़ के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर किलिंग बैक्टीरियाज एंड ऑल ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो इन सबको कंप्लीट करवाने में, डिस्ट्रॉय करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे कि अपनी लिविंग एक्टिविटीज़ जो है रेगुलरली परफॉर्म होती रहे। अब अपनों ने आगे देखा लिविंग के अंदर जो कोलेजन प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है अपनी बॉडी का। ठीक है, अब अगर अपने बायोस्फीयर की बात करें अपने आसपास, तो रुबिस्को एंजाइम होता है, राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये तो था प्रोटीन के बारे में। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, हेडिंग डालो, सबने ये नोट कर लिया होगा। किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये साथ साथ आपके नोट्स ही बन रहे हैं, तो आपको बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ ही वीडियोस को ढंग से देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने कंटिन्यू करते हैं अपना, व्हिच इज पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स। हाँ जी, तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपने बात देखी तो एसिड के अंदर जो इनसॉल्युबल पैलेट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। यानी अगर आप इसको डायरेक्ट लिखो तो दीज आर इनसॉल्युबल इन एसिड। क्या होती है, इनसॉल्युबल इन एसिड, एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो एसिड के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च है, ये सब चीजें जिसमें है पॉलीसैकेराइड्स में आती हैं जो कि एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। अब देखो क्लास जो होती है मैक्रोमोलेक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड क्या होती है, अदर क्लास होती है मैक्रोमोलेक्यूल्स। अभी अपन ने मैक्रोमोलेक्यूल्स का लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था ना, बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब चीजें अपन ने देखी थी ना कि मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो अपने एक एक करके मैंने आपको कहा था कि बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर अपने एक एक चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन जो था हमने पढ़ लिया, फिर आता है पॉलीसैकेराइड। तो ये क्या एक अनदर क्लास है, इट इज द अनदर क्लास ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल, यानी कि बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स की ये अनदर क्लास है। समझ आ गया? आगे देखो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड में नेक्स्ट पॉइंट जो है, दीज आर थ्रेड टाइप बोल रहे हैं, थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है। इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर मान लो थ्रेड टाइप जो है एक इस टाइप से यूनिट्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी मोनोमरिक यूनिट्स, यानी कि पॉलीसैकेराइड जो है मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, हैविंग
जो इसमें कंप्लीटली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपने अगर बात करें स्टार्च की, स्टार्च क्या होती है, इसके अंदर भी एक टाइप की होमोपॉलीमर टाइप की यूनिट्स ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि मोनोसेकेराइड यूनिट जो होती है सेम प्रेजेंट होती है। अब इसमें डिफरेंस अगर अपने करें सेल्यूलोज जो है, ठीक है, अगर अपने इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो इसके अंदर देखते हैं। अब अपनों ने सेल्यूलोज की बात की तो स्टार्च के अंदर भी क्या होती हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स ही प्रेजेंट होती है। पर अगर अपने कुछ और एग्जांपल लें जैसे ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है, ये क्या होती हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। स्टार्च जो होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने अभी आपको मैं बताऊंगी थोड़ा सा डिफरेंस कंटेन करती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर होती है, आपको पता है ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन इस फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्यूलिन पॉलीमर जो होता है वो मिलता है किसमें, फ्रक्टोज के अंदर, यानी फ्रक्टोज जो होता है वो इन्यूलिन पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है सेकेराइड पॉलीसेकेराइड चेन का, क्या होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। मान लो ये भी क्या बताया मैंने आपको, मोनोसेकेराइड टाइप की यूनिटी कंटेन करती है, बट जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस ये कंटेन करती है नॉर्मली इससे। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर आपको बता दूं दो एंड होते हैं, लेफ्ट हैंड, दूसरा क्या होता है, राइट हैंड। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है, लेफ्ट हैंड होता है वो क्या काम करता है, वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, किसकी तरह वर्क करता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ऐसी शुगर की तरह वर्क करता है जो रिड्यूस नहीं होती, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अब राइट हैंड की अगर बात करें तो ये कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग हैंड की तरह, यानी कि अगर राइट साइड में, ठीक है, अब ये लेफ्ट है ये राइट है, अगर आप राइट साइड में देखोगे यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग शुगर की तरह, यानी कि यहाँ से मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे। बट अगर लेफ्ट हैंड की बात करोगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो प्रेजेंट होते हैं उन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एक तो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। अब इनके अंदर देखो आपको मैंने बताया कि स्टार्च के अंदर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब कैसे प्रेजेंट होती है थोड़ा सा अपने इसको डिटेल में बना भी लेते हैं। पहले अपने किसके लिए देखते हैं, सेल्यूलोज के लिए देखते हैं। तो सेल्यूलोज की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है आपको पता ही है, होमोपॉलीमर होते हैं, यानी कि एक टाइप की सारी स्ट्रक्चर या चेन प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या होता है ना, ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या होता है, बॉन्ड, ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 और इसके साथ ऐसे 6 जुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और इसके साथ में यहाँ पे 6 जुड़ा होता है। अब देखो इनमें क्या होता है, ये बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, अब अभी अभी अपनों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था ना, प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बताया था ना अभी। बट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि पॉलीसेकेराइड्स है, ये चीजें, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये ऊपर ऊपर लिख लो बुक में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये वाला, इस बॉन्ड का क्या नाम होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हम सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी स्ट्रक्चर है ये, सेल्यूलोज की, तो मोनोमेरिक यूनिट्स तो क्या दोनों की सेम ही दिख रही है, पर जो इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी कि आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ती हैं वो कौन सी पोजीशन पे होता है, 1 and 4 पे। किस पे जुड़ा हुआ है, 1 and 4 पे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो सिमिलर सिंपल होती है, यानी कि ऐसी स्ट्रेट होती है इस टाइप से, यानी कि ऐसी यूनिट्स होती हैं आपस में जुड़ी हुई। अगर अपने स्टार्च की बात करते हैं, ये तो थी सेल्यूलोज की, स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस क्या आता है, इसके अंदर ये तो बॉन्ड प्रेजेंट होता ही होता है, कौन सा, ये वाला, यानी 1 4 तो प्रेजेंट होता ही है, पर इसका जो 6 वाला है, कौन सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, 6 वाली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो 1 वाला बॉन्ड है इसके साथ भी जुड़ी होती है, यानी कि एक जो यहाँ पे ये ऐसे देख लो, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यहाँ पे
करवाते हैं। अब देखो आगे इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो अपने यहाँ पे कर लिए हैं कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है। आगे देखो प्लांट सेल की जो वॉल होती है अपने को पता है सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और पेपर जो होता है प्लांट का वो अपने को पता है पेपर जो होता है वो प्लांट के पल्प से बनता है, वो भी सेल्यूलोजिक होता है। कुछ और भी बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट, पॉलीसेकेराइड यूनिट होती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, ठीक है। अब देखो आपको एक एग्जांपल और मैं बता दूं एनिमल्स के अंदर कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडास, आउटर वॉल की बात चल रही है ना, अभी तो प्लांट्स के अंदर देखा आपने कि सेल्यूलोज से बनी होती है। एनिमल के अंदर भी आपको मैं एग्जांपल बता दूं, आर्थ्रोपोडा के अंदर मैंने आपको बताया था कि आउटर जो उसका स्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो अपने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने आगे न्यूक्लिक एसिड से चालू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो अपने पॉलीसेकेराइड यूनिट पढ़ा, उसके बाद में अपने पढ़ा कि इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती है मोनोसेकेराइड, मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होती है जो मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। फिर अपने एग्जाम्पल देखें कि मोनोमर यूनिट्स कौन सी, सेल्यूलोज में भी प्रेजेंट है बट स्टार्च में भी है, पर स्टार्च और सेल्यूलोज के अंदर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ डिफरेंस है। स्टार्च की स्ट्रक्चर ब्रांच होती है, इस वजह से I2 के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और ब्लू कलर प्रोवाइड करवाते हैं, पर सेल्यूलोज के अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर ना होने की वजह से अदर मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो पाते और वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना, पर ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे वाली किसी ने नहीं देखी तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू